नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ अन्य सदस्यों की नियुक्ति की है। इसमें सबसे चौंकाने वाला जो नाम सामने आया है वो है कवि कुमार विश्वास की पत्नी का। कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा को राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाने का फैसला लिया है। गहलोत के पप्पू वाले विश्वास, जी हां, यही है आज हमारी चर्चा का विषय और इस पर जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कविता की ये चंद लाइनें सुनने के बाद शायद ही कोई शख्स होगा जो ये नहीं जानता होगा कि ये लाइनें लिखी किसने हैं। तो आप सही समझे, इस कविता के रचयिता हैं कवि, हिंदी के ज्ञाता, एक कुशल राजनीतिज्ञ और युवाओं के दिलों के हीरो कुमार विश्वास। अब चलिए कुमार विश्वास का एक ट्वीट भी आपको पढ़ा देते हैं। ये ट्वीट कुमार विश्वास ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा था। ये तंज जो खासकर कुमार विश्वास राहुल गांधी पर करते हैं, कुछ लाइनें आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद विश्वास ने कई मंचों पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है, इस अधूरी कहानी का क्या फायदा, मुझे कांग्रेसियों से बड़ी सहानुभूति है, न बहू मिल पा रही है और ना ही बहुमत। वहीं उन्होंने सियासी दलों पर भी हमला बोला, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ ये शब्द कई दिनों तक चर्चा का विषय बने रहे। इस सब के बीच एक बड़ी खबर भी है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ अन्य सदस्यों की नियुक्ति की है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम जो सामने आया है वो है कवि कुमार विश्वास की पत्नी का। कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा को राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाने का फैसला लिया है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के घोर विरोधी की पत्नी को उच्च पद से नवाजा गया? साथ ही राजनीति के पंडितों के कुछ अलग ही तर्क हैं। क्या कांग्रेस कुमार विश्वास को अपनी तरफ खींच रही है? क्या कुमार विश्वास और कांग्रेस में पर्दे के पीछे का कोई खेल है? क्या यह फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला है? अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की नजदीकियों की भी चर्चा है। दोनों की तरफ से हाईकमान को आंखें दिखाने की बातें भी चर्चा में हैं। तो इस सब के पीछे आखिर खेल क्या है? गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई तो जग जाहिर है। तो इसी बीच खबरें थी कि वसुंधरा राजे ने गहलोत से मुलाकात की और अब कुमार विश्वास की पत्नी को बड़े पद से नवाजा गया। खैर, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर व्यक्तिगत हमला करने वाले कुमार विश्वास पर क्यों विश्वास जताया और दिखाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी हमारे साथ हैं। मधुकर जी, आपका बहुत स्वागत। धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत। ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत। और गोविंद शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता हैं राजस्थान के। गोविंद शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल गोविंद शर्मा जी से ही शुरू करता हूं। शर्मा जी, कवि कुमार विश्वास अक्सर कहते हैं और उनकी कविता जो है काफी चर्चित भी रही कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। लेकिन अब क्या समझें, वो कुमार विश्वास जो अक्सर जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा करते थे, कई ट्वीट उन्होंने किए, और आज उन्हीं की पत्नी को एक उच्च पद पर नवाजा जाता, उच्च पद से नवाजा जाता है राजस्थान सरकार में। क्या कहेंगे? सवाल कई हैं। हाँ, कुमार विश्वास जी का जहाँ तक प्रश्न है, अपना पराया कोई नहीं होता, मेरे सभी साथी जानते हैं इस बात को जी। योग्यता की, और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो नियुक्ति हुई है ये राजनीतिक नियुक्ति नहीं है, प्रशासनिक नियुक्ति है। धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे? जैसा जो कुछ भी अभी थोड़ा बहुत समझ में आया, गोविंद शर्मा जी कह रहे थे कि ये राजनीतिक नियुक्ति नहीं है और इस तरह की नियुक्ति होती है, योग्यता के अनुसार के मुताबिक उनको ये पद दिया गया है। देखिए, मायके और ससुराल का भी बड़ा एक अंतर होता है जी। अब कुमार विश्वास जी से शादी के पहले श्रीमती मंजू शर्मा जी की भी अपनी हैसियत है जी। वो प्रोफेसर हैं जी, हिंदी की, साहित्य से जुड़ी हुई हैं, राजस्थान सरकार में अपनी सेवाएं देती रही हैं, और हो सकता है उनका मायका पक्ष, मैं संभावना पर बात कर रहा हूँ जी, किन्हीं
प्रभावशाली लोगों के संपर्क में हो, कांग्रेस को उन्होंने नाम सुझा दिया हो, तो योग्यता किसी दल की मोहताज नहीं होती है। इस जी। पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी जहां तक कुमार विश्वास का सवाल है, जी वो राष्ट्रवादी विचारों के पोषक हैं। उनके अंदर नेशनलिज्म है जब वो बात करते हैं, और यदि कांग्रेस पार्टी में उनकी अर्धांगिनी को सम्मान दिया जा रहा है कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो कई मुद्दों पर तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भी सम्मान करता हूँ जी। कि जब फौज का कोई मामला आता है, राष्ट्रीय हित का कोई मामला आता है, सीमा का युद्ध संबंधी कोई विषय होता है, तो कैप्टन अमरिंदर साहब भी पूरी कांग्रेस पार्टी से जुदा सोच रखकर अपनी बात रखते हैं। जी। यदि कांग्रेस पार्टी में अच्छे विचार के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए गए, खिड़की खोल दी गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उस झरोके से खुशबूदार अच्छी हवा तो कम से कम इनके इसमें कांग्रेस के हाउस में पहुंचे, क्योंकि अभी तक तो इनके विचारधारा पे बहुत मायने नहीं रखती थी। केवल जो राजीव गांधी गांधी परिवार के जो लोग उनकी स्थिति दान करने वाले लोग हैं, उनको ही महत्व मिलता था। तो ये बहुत आपत्तिजनक नहीं है। और यदि एक कवि की पत्नी के तौर पर भी आप मुझसे टिप्पणी लेना चाहें जी, तो कहा भी है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी तो कभी किसी बाउंड्री का मोहताज नहीं होता है, कभी बहती नदी की भांति होता है। जी वो सबके संपर्क में होता है। विभिन्न प्रकार से कवि सम्मेलनों में जब जाते हैं तो उनके अपने जीवन संपर्क सभी से होते हैं। और ये भी एक शासकीय नियुक्ति है, ये अराजनीतिक नियुक्ति ही है एक दृष्टि से, जो इसका काम होगा ईएससी का काम है। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको अभी राजनीतिक चश्मे से नहीं देख पा रहा हूँ। जी मधुकर जी, क्या कहेंगे इस तरह की नियुक्ति को, क्या कहेंगे? क्योंकि कुमार विश्वास जो हैं अपने तीखे व्यंग्यों से और तंज से कई बार निशाने पर ले चुके हैं कांग्रेस को, और उनकी कही हुई जो बातें हैं, उनके कही हुए जो ट्वीट हैं, वो सियासी गलियारों में काफ़ी सुर्खियां बने और लोग लंबे समय तक उन तंज को और ट्वीट्स को जो है याद लोगों ने रखा। और अब जो है उनकी पत्नी मंजू शर्मा को राजनीतिक नियुक्ति कहें या प्रशासनिक नियुक्ति कहें, उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा जो है कुछ पद से नवाजा गया, क्या कहेंगे? वो नियुक्ति मिली वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में एज ए मेंबर, तो गलत क्या हुआ? जी, वो एक बड़ी लिखी महिला है। अगर उनको वहाँ पर पद दिया गया है, दायित्व दिया गया है, उनकी योग्यता का, उनकी क्षमता का, उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन करते हुए अगर राजस्थान सरकार ने उनको एक भूमिका दी है, तो इसमें मुझे लगता है किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। जी, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, राज्य सरकार का अधिकार है कि वो लोक सेवा आयोग में किसी को भी नियुक्ति दे सकते हैं। जी, अध्यक्ष के रूप में दे सकते हैं, सदस्य के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि वो कुमार विश्वास की पत्नी है, इसलिए इस पर चर्चा हो सकती है। जी, कुछ लोग उंगली उठा सकते हैं, कुछ लोग सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रतिभा का अगर मूल्यांकन होता है और खासतौर से किसी महिला की प्रतिभा को अगर आकलित किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि श्रीमती शर्मा अपनी क्षमता से, योग्यता से इस पद की व्यवस्था को बढ़ाएगी, और लोक सेवा आयोग में अगर अच्छे लोग हों तो प्रशासनिक अधिकारियों की एक अच्छी पीढ़ी तैयार होती है। जी, अगर वो अपने दायित्व को बखूबी निभा पाए तो आज जो उनकी नियुक्ति के पहले ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय नहीं है जिस पर कोई टीका टिप्पणी की जाए, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं है कि उनकी नियुक्ति पर अन्यथा भाव रखा जाए या प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। जी, मधुकर जी, सही कहा आपने। और धैर्यवर्धन जी ने भी कहा कि इस तरह के फैसलों का स्वागत किया जाना चाहिए कि उनकी योग्यता को देखते हुए शायद ये फैसला लिया गया। और साथ में धैर्यवर्धन जी ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके मायके पक्ष के जो हैं रसूख कहीं ना कहीं काम आए होंगे, ऐसा धैर्यवर्धन जी का कहना है। गोविंद जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि धैर्यवर्धन शर्मा जी ने भी एक तरह से इस फैसले का स्वागत किया है, और मधुकर द्विवेदी जी भी कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक चश्मे से इस तरह की नियुक्तियों को नहीं देखना चाहिए। यदि वो योग्य हैं और अपनी योग्यता को साबित करती है और उनकी योग्यता को देखते हुए यदि
उन्हें लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है, तो इस पर उंगली उठाना ठीक नहीं है या इस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन सियासत में सवाल उठना लाजमी है, तो उठ भी रहे हैं। तो क्या लगता है गोविंद जी, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, क्या कांग्रेस कुमार विश्वास को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, या कुमार विश्वास और कांग्रेस के बीच में जो है पर्दे के पीछे का कोई खेल है? इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है इस राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद। क्या कहेंगे? मुझसे सवाल किया अविनाश जी आपने? जी नहीं, गोविंद शर्मा जी से सवाल कर रहा था मैं जी। मुझसे सवाल नहीं है अभी तक। ब्रजेश जी आप जुड़े हुए हैं? हाँ मैं जुड़ा हूं, तब से वेट कर रहा हूं। अच्छा चलिए ब्रजेश जी आप भी जवाब दे दीजिए इसका। देखिए अविनाश जी, जी जहां तक कुमार विश्वास जी की धर्मपत्नी मंजू शर्मा जी की बात है, जी, जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, हम समझते हैं कि वो अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और अपनी दक्षता के बलबूते आज उस उच्च पद पर पहुंची है, क्योंकि उनके साथ राजस्थान की सरकार ने डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव जी का भी पीआरएस मंजूर करते हुए उन्हें उस सब कमेटी का चेयरमैन बनाया है। बहुत सीधी सी बात है कि इसको किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर भारतवर्ष ऋषि मुनि साधु सन्यासियों का देश है और उन शिक्षाविदों का देश रहा है, कानूनविदों का देश रहा है, जो अपनी योग्यता और अपनी दक्षता के बलबूते आज ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मंजू शर्मा जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं और जब कभी इस तरह की नियुक्तियां होती हैं तो उसमें हर विधाओं के उन पारंगत लोगों को रखा जाता है विषय विशेषज्ञ के रूप में, जो अपनी सेवाओं के माध्यम से वहां पर जाकर के उस पूरे के पूरे सिस्टम को, उस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक महत्ता देती है। तो इसमें राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पृष्ठभूमि अलग है, लेकिन श्रीमती मंजू शर्मा जी की अलग पृष्ठभूमि है और उनकी धर्मपत्नी होने के साथ वो बहुत बड़ी शिक्षाविद है और वो शिक्षाविद के रूप में राजस्थान के अंदर जानी जाती है। इसलिए राजस्थान सरकार ने यह नियुक्ति की है। इसमें किसी तरह की राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है और हम समझते हैं कि उस समिति में संगीत आर्य जी, बाबूलाल कटारा जी और इस पत्रकार जसवंत राठी जी को मेंबर बनाया गया है। ये सब राजस्थान के अंदर बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं और ये वहां पर जाकर के राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जाकर के उसको एक बहुत बड़ी ऊंचाई देंगे, उसको उच्च से उच्चतर दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। धैर्यवर्धन जी आप कुछ कह रहे थे? इसी दौरान जब ऐसा लगा कुमार विश्वास जी को कि उनकी धर्मपत्नी को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, तो उनके बीच एक संवाद हुआ था। आप कहें तो मैं शेयर कर दूं? जी बोलिए। करोड़ों लोगों में लोकप्रिय विश्वास सारंग जी बहुत लोगों को जाकर के बहुत सारी बातें सुनाते हैं। कुमार विश्वास जी कुमार विश्वास जी, तो उनकी धर्मपत्नी ने भी उनको एक संदेश दिया, बोले यदि ईश्वर पर विश्वास न हो, और ये मन में क्यों आया उनके, क्योंकि उन्होंने बहुत परिश्रम किया आम आदमी पार्टी को ऊंचाई पर ले जाने के लिए और उनके परिश्रम को पलीता लगा दिया और उनको ठुकरा दिया, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि यदि ईश्वर पर विश्वास न हो, उससे कुछ फल की आस न हो, तो अरे नास्तिको साकार ब्रह्म को पहचानो और पत्नी को परमेश्वर मानो। चाहे तो ब्रजेश पांडे जी भी प्रेरणा ले सकते हैं। ये मुझे नहीं मालूम किस कवि की कविता है, पर चूंकि विषय कुमार विश्वास जी है तो मुझे लगा कि प्रत्युत्तर ऐसे ही देना ठीक रहेगा। जी ब्रजेश जी बोलिए। धैर्यवर्धन जी, आप अपनी बातों के जादूगर, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन शायद आप यहाँ पर इस चीज को भूल जाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में लिखा है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समय बिनु सत्कर्मा, अविद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। वो अपनी दक्षता, अपनी योग्यता, अपनी गुणवत्ता के बूते आज उस पद पे पहुंची हैं। हम सबको मिल करके राजनीति से उठ करके उनको इसके लिए बधाई देना चाहिए, शुभकामनाएं देना चाहिए। वो डिजर्व करती हैं। निश्चित रूप से आज वो राजस्थान के अंदर जा करके राजस्थान लोक सेवा आयोग को ऊंचाई देने में सक्षम है और उसे और ऊंचाई देंगे। मधुकर जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह की बातें आज हो रही हैं इस चर्चा में, ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं कि
राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए इन तमाम चीज़ों को, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। धैर्यवर्धन शर्मा जी ने भी कोई बहुत ऐतराज़ नहीं जताया, ना कोई विरोध जताया, और कमोबेश उनका भी यही कुछ कहना था कि उनको अपनी योग्यता से मंजू शर्मा जी को जो मिला है और उनकी योग्यता को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने ये फैसला लिया है। इस तरह के उदाहरण मधुकर जी आपसे पूछना चाहूँगा, राजनीति में इस तरह के उदाहरण अब ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते, तो क्या कहेंगे कि राजस्थान सरकार ने जो फैसला किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा होगी तभी जो है उनको सदस्य बनाया गया, उनकी मर्जी होगी, तो राजस्थान सरकार ने जो बड़ा दिल दिखाया है, ये यदि इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए तो क्या ऐसा बड़ा दिल और भी सरकारों को दिखाना चाहिए कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर योग्य लोगों को आगे लाना चाहिए, ताकि देश का, राज्यों का, सबका विकास हो सके, और जिस ध्येय को, जिस मंशा को लेकर सरकारें अपना काम कर रही हैं, जनता की सेवा का, उसमें और इजाफा हो और बेहतर ढंग से काम हो। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज आवश्यकता इसकी बात है, अभी तीनों मित्रों ने और मैं स्वयं इस बात को प्रकाशित कर रहा हूँ कि आज इसी तरह की दृष्टि की आवश्यकता है, और ऐसे संस्थानों में जहाँ एक प्रशासनिक अधिकारियों की दुनिया तैयार होती है, 5-6 वर्ष मुझे लगता है वहाँ भी 5 वर्ष का ही कार्यकाल होगा, 5 वर्ष में कितने प्रशासनिक अधिकारी निकलेंगे, हजारों में निकलेंगे, और उनको चयन करने वाले लोग अगर प्रमुख हों, बुद्धिजीवी हों, निष्पक्ष हों, प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग हों, नामचीन लोग हों, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये सर्वोपरि निर्णय, ये लोकप्रिय निर्णय है, जिसमें ना तो कहीं राजनीति होनी चाहिए, ना कहीं राजनीतिक चश्मा होना चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखने के आदि हो गए। लेकिन इन ऐसे संस्थानों में जो नियुक्ति हुआ होती है, माना मैंने कि राजनीतिक दृष्टि से भी नियुक्तियां होती है, राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टि को ध्यान में रखते भी होती है, लेकिन श्रीमती मंजू शर्मा जी की नियुक्ति निस्संदेह बहुत ही पारदर्शी नियुक्ति है, निष्पक्ष नियुक्ति है, और सबों को ये हर व्यक्ति नियुक्ति जो भी लोक सेवाओं की घटना को जानता है जी, हर व्यक्ति प्रसन्नता व्यक्त करेगा। हम आज 4 मिनट चैनल की भाषा से जो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, मुझे लगता है कि जयपुर से जो गोविंद शर्मा जी है वो बड़े हुए जानते पहचानते हो, मैं और पांडे जी और अक्षर में मुझे लगता है हम लोग तो कभी उनसे मिला ही नहीं, लेकिन उनकी प्रसन्नता सुनी, उनका यश सुना है, और इसकी अगर कहीं कोई उंगली उठती है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो कुमार विश्वास जी की पत्नी, तो क्या कुमार विश्वास जी की पत्नी को हाथ नहीं गए कि उसका भी मूल्यांकन हो समाज में। अगर एक विरुद्धि है, महिला को अगर राजस्थान सरकार सम्मान देती है तो वो सम्मान कुमार विश्वास का नहीं है, वो सम्मान नारी समाज का मेरे को कहूँगा कि एक युवक महिला से, जागरूक महिला से राजस्थान सरकार ने बताई। बिल्कुल, देखिए मैं 2 नामों का उल्लेख कर रहा हूँ, और वो मूलतः शिवपुरी के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार में, शिवराज जी की सरकार में भी अशोक पांडे साहब को चेयरमैन बनाया था, उसके बाद अभी प्रोफेसर संध्या भार्गव उसकी मेंबर हैं। तो हमेशा से अच्छे लोगों का चयन होता है। अशोक पांडे जी पहले टीचर रहे, बाद में वो माननीय न्यायाधीश रहे, तो अच्छे लोगों का चयन सरकार ऐसा होना भी चाहिए। धैर्यवर्धन जी, जो योग्य हैं, जो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं, अनुभवी लोगों को, योग्य लोगों को उचित स्थान मिले और उनको आगे बढ़ाया जाए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह के फैसले लिए जाएं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा मधुकर द्विवेदी जी ने कहा कि ये कुमार विश्वास का सम्मान नहीं है, उनकी पत्नी जो है मंजू शर्मा, उनकी योग्यता और उनकी दक्षता को देखकर ये जो फैसला लिया राजस्थान सरकार ने, उसके लिए सरकार जो है उसने बेहतर काम किया। चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, समय की कमी है। धैर्यवर्धन जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मधुकर जी, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रजेश पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो बात मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।